जो आ रही है बीजापुर से। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सली कमांडर दामोदर उर्फ चोका राव गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं, तेलंगाना के मंचीलाल से गिरफ्तार होने की खबर है। दामोदर के साथ कुल 15 नक्सली भी गिरफ्तार किए गए हैं। 15 साथियों के साथ छिपा था नक्सली कमांडर दामोदर। गिरफ्तार नक्सलियों में 9 महिला और 7 पुरुष शामिल हैं। सभी नक्सलियों को हैदराबाद डीजीपी कार्यालय ले जाने की खबर है। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है और ये जो कामयाबी मिली है, 15 नक्सलियों के साथ कमांडर दामोदर को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 9 महिला नक्सली हैं और 7 पुरुष नक्सली हैं। सभी नक्सलियों को हैदराबाद डीजीपी कार्यालय ले जाने की खबर है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में ये बड़ी कामयाबी, और जो ये कामयाबी मिली है, आपको बता दें नक्सली गिरफ्तार कहां से हुए हैं। दामोदर और चोका राव गिरफ्तार तेलंगाना के मंचीलाल से गिरफ्तार होने की खबर है। और अगली खबर बीजापुर से है। 84 लाख के इनामी 34 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। एसपी बीजापुर और डीआईजी सीआरपीएफ के सामने किया समर्पण। पुनर्वास करने वालों में दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के 34 नक्सली शामिल हैं। तो ये बड़ी कामयाबी, एक के बाद एक नक्सलियों के जत्थे समर्पण कर रहे हैं, पुनर्वास की योजना में शामिल हो रहे हैं। और ये 84 लाख के इनामी हैं 34 नक्सली, जिन्होंने हथियार डाले हैं और पुनर्वास का रास्ता चुना है। Karba Division Committee सदस्य केरला पाल एरिया कमेटी सचिव उधर काम किया है। वो उधर से कैंप है उधर, इसलिए हम लोग रहने वाले के उधर जगह नहीं है। जगह तो सीमित होगा। उस समय बड़े बड़े लोग सिलेंडर हुआ वो सब लोग, इसलिए हम लोग सोच के जगह इधर से नहीं है, जंगल से गश्ती बढ़ रही है, उसलिए हम सोच के हम लोग मुख्य धारा में जाके सिलेंडर करके। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज 34 जो माओवादी कैडर के लोग हैं वो बीजापुर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से एक डीवीसीएम है, साथ में कंपनी पीएलजे जो कंपनी नंबर 2 जो खासकर जो वेस्ट बस्तर डिवीजन में कार्यरत है उसके 2 मेंबर्स हैं। इसके अलावा कंपनी नंबर 1 मेंबर है। इसी प्रकार एसीएम और पार्टी मेंबर, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, आरपीसी अध्यक्ष, कुल मिलाकर 34 लोग आज पुनर्वासित हो रहे हैं, जिसमें कुल 84 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी साउथ सब जनरल ब्यूरो के हैं। जो आपको जानकारी होगा कि साउथ सब जनरल ब्यूरो 3 जो डिवीजन, दरभंगा डिवीजन, वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन का को मिलकर बनता है। और अब रुख करेंगे, हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पंकज, 34 नक्सलियों का सरेंडर, पुनर्वास योजना में वो शामिल हुए हैं और एक के बाद एक नक्सलियों के जत्थे सरेंडर करने आ रहे हैं। अब तो यही माना जाए कि बस गिने चुने नक्सली बचे हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि गिने चुने नक्सली बचे हैं बस्तर में, क्योंकि जिस तरीके से बड़े पैमाने पे सरेंडर हो रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि नक्सलियों की जो अब लड़ने की क्षमता है वो बेहद कमजोर हो गई है। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ संभाग में आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना या उड़ीसा, हर जगह में आपको दिखेगा कि बड़े पैमाने पर हथियार के साथ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आज भी 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 84 लाख के इनामी नक्सली थे। गरबा डिवीजन, उत्तर बस्तर, पश्चिम बस्तर के कुल मिला के सभी ये नक्सली थे। इसमें पंडरू, रुकनी, देवा जैसे बड़े नक्सली भी थे, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। इन्होंने आज सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ गए। एक और भी खबर निकल कर आई है कि तेलंगाना में भी इसी तरीके से जो एक बड़े नक्सली लीडर है, जिनका नाम चोखा बताया जाता है, वो सरेंडर कर दिए। उनके साथ
15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो इस तरीके से जो नक्सलियों के खिलाफ है बड़े पैमाने पर पूरा ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेकर के उड़ीसा, चारों राज्यों में एक कंबाइन ऑपरेशन चल रहा है, जिसका जी परिणाम देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर नक्सली अब हथियार के साथ सरेंडर कर रहे हैं। जी जी पंकज, ये बताएं कि जिन 34 नक्सलियों ने बीजापुर में पुनर्वास योजना का में शामिल होने की आप बात कही है, जो शामिल हुए हैं, क्या उन्होंने अपने हथियार भी डाले हैं? हथियारों के साथ उन्होंने समर्पण किया है? देखिए, हथियारों के साथ तो अभी ये नक्सली नहीं पहुंचे, लेकिन इसमें से मैं बता दूं कि ये जितने भी नक्सली हैं सभी बीजापुर, दंतेवाड़ा और यहाँ तक कि जितना उत्तर बस्तर, माड़ जो भी इलाका है सारे इलाकों में सक्रिय रहे हैं। और इनके जो सीसीएम कैडर के नक्सली हैं जो जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि अब जंगल में रहना उचित नहीं है, तो ये मूव करके बीजापुर एसपी से कनेक्ट होने के बाद में सीधा सरेंडर करके मुख्यधारा में जुड़ गए। जी शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए।